बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी फंक्शन को प्लॉट किया जाता है। तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम कुछ चीज़ें सीख रहे थे जिसमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ के एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, किसी भी फंक्शन में उसका जो ग्राफ बनता है उसके मैक्सिमम और मिनिमम लोकली पॉइंट्स वो कैसे फाइंड करते हैं, और अभी कुछ लेक्चर्स पहले हमने कॉन्केविटी फाइंड करना सीखा था। तो इन सब को ज्वाइन करके किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये टोटल 7 स्टेप्स बनते हैं और आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं 7 स्टेप्स को यूज़ करते हुए एक तरह से सिस्टमेटिकली किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो मैंने जो फंक्शन लिया है, दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रा करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको उस फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, यानी किन पॉइंट्स पर आप उसको ड्रा कर सकते हैं, वो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं, कौन सी वैल्यूज़ जो आप इसको इनपुट में दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, डोमेन का टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली डिनोमिनेटर को देखना है कि वो किन पॉइंट्स पर ज़ीरो हो रहा है, यानी एक्स की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ को पुट करने से डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है। तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आप सिंपली डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसको ज़ीरो के इक्वल रखें, वहाँ से आपके पास एक्स की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस का 1 और दूसरा माइनस का 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ जो है वो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने से फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड +1। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो गई। ओके, सो मैं ये करता हूँ कि इसका हम जो है ग्राफ भी साथ साथ ही ड्रा करते रहते हैं। ओके, सो ये मेरे पास है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट्स भी देख लेते हैं। दिस इज़ द पॉइंट -1 एंड दिस वन इज़ द पॉइंट +1। ठीक है, यानी ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो इस इन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सेकंड काम आपने ये करना है कि चेक करना है कि आपके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स कौन से बन रहे हैं, एक्स वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, मतलब ये कि एक्स एक्सिस पर जो आपका ग्राफ है, जो कर्व बनेगी, वो किस पॉइंट पर टच कर रही है और वाई एक्सिस पर किस पे कर रही है। तरीकाकार ये है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अपनी फंक्शन में y को 0 पुट करें, यानी एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करें, तो आपके पास आएगा जी 0 इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। तो राइट साइड वाला फंक्शन कब 0 होगा, सिंपल यहाँ से पता चल रहा है, जब ये ऊपर वाला x 0 होगा, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो आपके पास व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन दिस फंक्शन इज 0। तो आपके पास 0,0 एक पेयर बना, 0,0 यानी ओरिजिन। इसका मतलब है ओरिजिन पर आपका जो फंक्शन है ना, ओरिजिन पर टच करेगा, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी। अच्छा, ये आपने जस्ट क्या फाइंड किया है, एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको x 0 पुट करना पड़ेगा। तो x को 0 पुट करें जरा अपने फंक्शन में, वी हैव y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0² डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 है तो 0² माइनस 1 आएगा, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 हो जाएगा। तो इससे भी हमें यही पॉइंट मिलेगा। तो दैट मीन्स ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी फंक्शन का ग्राफ टच करेगा। ठीक है, दो चीज़ें होगी। थर्ड थिंग, तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि उसके चेक करना है अपने फंक्शन को, क्या वो इवन फंक्शन है या ओड है, इवन और ओड। इससे आपको उसकी सिमेट्री के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इवन या फिर ओड, फंक्शन की सिमेट्री के बारे में। तरीकाकार ये है, फंक्शन में आपने x को -x से रिप्लेस करना है, f ऑफ -x दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल राइट साइड में भी आपने वैसे ही करना है, -x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x का होल स्क्वायर -1। तो आपके पास चूंकि स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी 2x² डिवाइडेड बाय x² -1 विच इज़ एक्चुअली आपका फंक्शन f ऑफ x के इक्वल ही आ गया। तो अगर आपके पास माइनस से भी f ऑफ x ही आए तो दैट मीन्स ओरिजिन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फंक्शन सेम है।
इन अदर वर्ड्स आपका फंक्शन इवन के केस में वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। तो जैसा वो इस वाई एक्सिस के राइट साइड पे होगा वैसा ही वो वाई एक्सिस के लेफ्ट पर भी होगा। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फोर्थ नंबर पे आपने ये करना है कि इसके एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं, यानी वो लाइंस फंक्शन जिनके करीब तो जा रहा है फंक्शन का ग्राफ बट उनको टच नहीं कर रहा। क्या करना है आपने, एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। एसिम्पटोट्स दो तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं, लेकिन हमने वैसे इसमें दो तरह के ही पढ़े थे कोर्स में। तो आपके पास एक होते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स और दूसरे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, एक और ऑब्लिक एसिम्पटोट भी होते हैं, लेकिन खैर वो हमारे कोर्स का चूंकि पार्ट नहीं था इसलिए मैंने उनको नहीं कंसिडर किया। तो अच्छा, दो एसिम्पटोट्स होते हैं जैसे बताया आपको मैंने। तो पहले ज़रा हम फाइंड आउट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। हॉरिजॉन्टल फाइंड करने में तरीकाकार ये है कि आपने फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले हम पॉजिटिव के केस में कर लेते हैं। सिंपली ऊपर आ जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, राइट। सोल्व करने का तरीकाकार ये है, सिंपली आप नीचे से x² को कॉमन लें। हमें किसी तरीके से x² को या x को जो आपका जिस पर लिमिट अप्लाई हो रही है उसको आपको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। तरीकाकार ये है, नीचे से x² कॉमन लें, पीछे बचेगा जी 1 माइनस 1/x², हो गया ना शिफ्ट डिनोमिनेटर में। ऊपर आ जाएगा 2x², तो ऊपर से ज़रा और नीचे से कॉमन आपके पास जो आ रहा है x² उसको कैंसिल आउट करें, और पीछे हमारे पास बचेगा सिंपली लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x²। अब आप अपनी लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, पुट करें ज़रा इन्फिनिटी x की जगह पर 1 माइनस 1/∞²। तो ये 0 हो जाएगा, 1/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1 एंड दिस इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 2। इसी तरह जब आप x अप्रोच करेंगे ना माइनस इन्फिनिटी को, तो तब भी आप देखेंगे इस x² की वजह से आंसर फिर 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी लाइन बनेगी ना y इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। यानी ये एक ऐसी लाइन होगी कि आपके फंक्शन का ग्राफ इस लाइन को टच भी नहीं करेगा और इसके करीब करीब होता जाएगा। तो चलें पहले ज़रा इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से जी ओवर पॉइंट y इज इक्वल टू 2 इज़ समवेयर देयर। तो आपने क्या करना है कि एक लाइन लगा लेनी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली होगी। ठीक है, तो दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो चलिए ज़रा अब हम फाइंड करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए देखें, आपके एसिम्पटोट की पॉसिबिलिटी वही होती है ना जहाँ पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, बाकी तो हर जगह पर डिफाइन है ना। तो -1 और 1 पर आपको लेफ्ट लिमिट, -1 और 1 पर आपको लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है। तो टोटल आपकी 4 लिमिट्स बनेंगी। पहले -1 पर लेफ्ट, -1 पर राइट, 1 पर लेफ्ट और फिर 1 पर राइट। ठीक है, तो ये चारों लिमिट्स आपने एवेल्यूएट करनी है। ओके, ये आप काम कर रहे हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए, फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो सबसे पहले चले हम -1 से स्टार्ट करते हैं और -1 की भी लेफ़्ट लिमिट ज़रा फाइंड करते हैं। -1 की लेफ़्ट लिमिट, फंक्शन आपका है 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसको आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। -1 को ज़रा ऊपर आ जाए। -1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का एक्चुअली मतलब ये है कि आप -1 से जो छोटे वाले नंबर्स आ रहे हैं, मतलब -1.2 है, फिर मज़ीद करीब जाएंगे तो -1.1 आएगा, -1.01 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन नंबर से इसको अप्रोच कर रहे हैं। जब आप अपना -1 इसमें पुट करेंगे ना x में, दिस x में, तो आपके पास चूंकि -1 से पीछे वाले नंबर्स हैं जो कि -1.1 है, तो इनका स्क्वायर लेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। तो आपके पास नीचे जो है पॉजिटिव एक्चुअली नंबर, वैसे तो 0 आएगा, ऑफ कोर्स 0 आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वाली साइड से आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हमने लिमिट वाले सेक्शन में उनको इन डिटेल देखा हुआ है कि आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी कब आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी कब आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है इनमें नहीं समझ लगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हमने नेक्स्ट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड। वेल सो इस केस में होगा जी 2x², फंक्शन वही रहेगा, डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, दिस इज इक्वल। अब देखें जरा -1 के राइट साइड पे नंबर कौन से हैं, माइनस का 0.8 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे माइनस का 0.9 आ जाएगा। जब इन नंबर्स का स्क्वायर लेंगे -0.9 का या -0.8 का
ये मज़ीद करीब चल जाए, -0.9999 चल जाए, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा और 1 से छोटा हो जाएगा। 0.9 का स्क्वायर क्या होता है? 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बिहेवियर होगा -1 के लेफ्ट पर और ये फंक्शन का बिहेवियर है -1 के राइट पर। अच्छा, अब हम इसको ज़रा देख भी लेते हैं। पहले तरह एक वर्टिकल लाइन लगाएं, चूँकि आपके ये दोनों -1 के अलोंग, बल्कि 1 का भी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ओके, सो -1 के केस में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, लेफ्ट साइड से करते हैं पहले। अच्छा, आपके एसिम्पटोट तभी बनेंगे जब इन्फिनिटी आए। अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, कोई फाइनाइट नंबर आया, तब उसको एसिम्पटोट नहीं कहेंगे, तब तो सिंपली आपका -1 पर वो वैल्यू आ जाएगी ना। अच्छा, अब आ जाए 1 पर ज़रा लेफ्ट साइड से, फिर ऊपर आ जाए 1 पे लेफ्ट पे अगर आप अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड तो आपके पास 0.8 होगा, 0.9 होगा, 0.9999, मज़ीद करीब जाएंगे तो और आपके पास 9 बढ़ते जाएंगे। तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। छोटी के केस में स्क्वायर लें तो वो मज़ीद छोटी होगी। तो आपका 1 के लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब है कि वंस अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब आखिरी लिमिट एक और रहती है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बट फ्रॉम राइट साइड। फंक्शन आपका वही जो ऊपर चल रहा है, 2x² डिवाइडेड बाई x² -1। अब देखें 1 को अब राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि 1 से बड़े नंबर है, 1.1 है, 1.01 है तो 1 से बड़ा ना, तो x² करने से 1 से फिर बड़ा आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो यहाँ से मैं पता चला, क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है ना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स -1 और 1 दोनों ही इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। तो चलें ज़रा अब हम यहाँ पर भी एक अदद जो है वो वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं -1 और 1 पर। ये जो येलो लाइन है, दीज आर द एसिम्पटोट्स, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। कोशिश करनी है आपने बिल्कुल लाइन ऐसी लगाएं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी वर्टिकल आ रही हो जो, ठीक है। अच्छा, ये हमने इनके जो है वो ओके इनके एसिम्पटोट्स भी ड्रा कर लिए येलो कलर लाइंस में। अब ज़रा वापस नीचे आएँ, थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं इसको। देखें, आपने यहाँ पर जब एसिम्पटोट फाइंड किया था हॉरिजॉन्टली तो आपका y = 2 आ गया। वर्टिकल पे आए तो जब आपने -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब ऊपर आए ज़रा, -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो आंसर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी फंक्शन आपका ऊपर को जा रहा है इस तरीके से। और x को जब आपने किया अप्रोच, क्या कहते हैं, किधर गया, ओके दिस वन, x को अप्रोच किया इन्फिनिटी को, ये -इन्फिनिटी को आंसर 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है। और इसी तरह से यहाँ पर 1 को जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो आंसर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आया था। फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये वाइट कलर में जो है ये कर्व आ रही है। बाकी का नीचे देखें ज़रा, -1 को जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया दिस वन, तो आंसर -इन्फिनिटी यानी नीचे की तरफ, और 1 को लेफ्ट साइड से फिर नीचे की तरफ। ऊपर आ जाए अब, -1 को राइट साइड से तो नीचे की तरफ, 1 को लेफ्ट साइड से तो नीचे की तरफ। अभी तक हमें इतना ग्राफ ड्रा हो चुका है। अच्छा, अब आगे आए ज़रा। अब 5वां जो पॉइंट है वो हमें कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। नंबर 5, फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो उसका तरीकाकार क्या है, ऑलरेडी हम इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले आपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फंक्शन का उसके लिए डेरिवेटिव लेना चाहिए, लेना होता है हमें। तो फंक्शन आपका क्या है, पहले ज़रा क्विकली वो लिख लेते हैं। f(x) = 2x² डिवाइडेड बाई x² -1, ठीक है। ये आपके पास है ओरिजिनल फंक्शन। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ऐसे ही है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्वोशिएंट रूल की मदद से आपका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा। ये आएगा जी -4x डिवाइडेड बाई x² -1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ अ डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर एक तो डेरिवेटिव 0 हो, दूसरा वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन आ रहा हो। तो 0 कब होगा, जब ये x 0 होगा, ऑफ कोर्स ऊपर 0 नीचे भी जो मर्जी हो 0 ही आंसर आएगा। तो आपके मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ ना, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है आपके पास 0, बाकी अनडिफाइन कहाँ पर होगा, जहाँ पर x को 1 लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, x को -1 लें स्क्वायर लेंगे 1 हो जाएगा फिर 0। तो दूसरे दो के -1 और 1, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो रियल लाइन है वो 4 इंटरवल्स में तकसीम हो जाएगी, -इन्फिनिटी से -1,
फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, -1 से 0, देन वी हैव 0 to 1, और लास्ट वाला जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने ये करना है कि हर इंटरवल में से ना कोई एक पॉइंट लें, जैसा कि यहाँ से मैं चले ले लेता हूँ -2। -2 पर आपने चेक करना है कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो एक -2 ये वाला -2 वाला, और दूसरा -4, आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। नीचे स्क्वायर की वजह से नीचे पॉजिटिव रहेगा, तो आपके पास दिस इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से आप ये करें कि f प्राइम ऑफ माइनस का 0.5 ले लें सेकंड इंटरवल में से। ये भी माइनस फिर आ गया, एक ऊपर वाला माइनस है, दोनों मिलके प्लस कर देंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है -∞ से लेकर 0 तक फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और ये आई थिंक हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ये देखें ज़रा, -∞ से -1 तक भी इंक्रीजिंग, उसके बाद -1 से 0 तक भी इंक्रीजिंग। ठीक है, हमें ये भी एक पॉइंट मिल गया जो कि 0 0 पर टच कर रहा था। खैर, इसको भी आगे यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे आए ज़रा, नेक्स्ट हमने ये करना है कि 0 से लेकर 1 तक कोई पॉइंट लें, डेरिवेटिव में पुट करें। हम 0.5 ले लेते हैं, मिड वाला पॉइंट। अब 0.5 पॉजिटिव का है, बट माइनस ये आपको पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह इस आखिरी इंटरवल से लें, चलिए हम इस यहाँ से 2 ले लेते हैं, f प्राइम ऑफ 2, अगेन 2 पॉजिटिव का है, 4 के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर्स जितने भी हैं वहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो चलें देख लेते हैं। देखें, 0 से 1 तक भी डिक्रीजिंग है, उसके बाद 1 से आगे जाएँ, वो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, वो भी डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया, ओके। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी यहाँ से हमारे पास आ गए। नेक्स्ट अब आपने काम ये करना है कि इसका फाइंड आउट करना है आपने जी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, द 6th वन, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी आपने वो फाइंड करने हैं पॉइंट्स जहाँ पर लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है। तो उसके लिए 2 टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा क्विक है, और हमने ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड भी किया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इंटरवल्स जी आपके कितने बने थे, पहले तो ज़रा इंटरवल्स लिखे ना। -1 बना था एक, उसके बाद 0 आ गया था, देन वी हैव 1। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर आपका इंटरवल पहले इंटरवल में इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग आए तो पॉइंट मैक्सिमम, पहले डिक्रीजिंग हो फिर इंक्रीजिंग हो तो पॉइंट लोकल मिनिमम होता है। तो यहाँ देखें -1 से 0 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, लुक उसकी ये वाली है, और 0 से 1 तक यहाँ से देखें ज़रा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, चेंज कहाँ पे हो रहा है, 0 पे। तो 0 इज़ द लोकल मैक्सिमम पॉइंट, 0 इज़ द लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो ये आपका पास मैक्सिमम आ गया। ठीक है, वेल सो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट अब हमने देखना होता है कि इसमें आपकी कॉन्केविटी कैसे बिहेव कर रही है, किस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है और किस इंटरवल में फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड है। कॉन्केविटी चेक करते हैं ज़रा। वेल कॉन्केविटी के लिए आपको चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो चले मैं ज़रा डायरेक्टली इसका डबल डेरिवेटिव भी लिख देता हूँ। f डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा जी 12 x स्क्वायर प्लस 4, आई थिंक यस 12 x स्क्वायर प्लस 4, दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 और इसका क्यूब होल क्यूब। डबल डेरिवेटिव को देखें, अब आपका जैसा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंगल डेरिवेटिव से काम करते हैं ना, वैसे ही आपको डबल डेरिवेटिव को 0 रखना है, यानी आपने देखना है डबल डेरिवेटिव किन पॉइंट पर 0 है और डबल डेरिवेटिव किन पॉइंट्स पर अनडिफाइन हो रहा है। तो आपके ये जो पॉइंट्स आएंगे इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट्स जहाँ से फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। तो 2 काम करने, एक तो ज़रा देखें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 कहाँ पे हो रहा है, तो 0 वहीं पे होगा ना जहाँ पे न्यूमरेटर 0 होगा। तो ज़रा न्यूमरेटर को 0 रख के x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। 12 x स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँ तो -4 डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि x स्क्वायर का आंसर नेगेटिव में आ गया है तो यहाँ से हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। तो दैट मीन्स आपका डबल डेरिवेटिव इस केस में 0 नहीं हो सकता। सेकेंड केस क्या होता है, डबल डेरिवेटिव इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में है जी x स्क्वायर -1 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 1/3 पावर लें तो वी हैव x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक आपके पास आती है +1 और दूसरा -1। दीज आर द 2 वैल्यूज़।
ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपके ये कहलाती हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी कॉन्केविटी जहाँ से चेंज हो रही है। तो देखें 2 पॉइंट्स हैं, इंटरवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। चेक भी तो करना है ना किस इंटरवल के अंदर कॉन्केव अपवर्ड है और किसके अंदर डाउनवर्ड है। एक आपका इंटरवल बनेगा -∞ से -1, दूसरा बनेगा जी -1 से फिर 1 तक, तीसरा बनेगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तरीकाकार वही है कि तीनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट लें और उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें। -2 ले लें यहाँ से। अगर आपका आंसर आ जाता है पॉजिटिव तो दैट मीन्स आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा। -2 जब यहाँ पर आप पुट करेंगे ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे भी आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स -∞ से -1 तक फंक्शन का ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है। -1 से 1 तक हम लेते हैं 0, f' ऑफ 0। इसका आंसर देखना नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर 0 लेंगे 4 बचेगा, नीचे 0 लेंगे तो -1 की पावर 3 विच इज़ -1, राइट। तो आपके पास आंसर इसका आ रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड है। इसी तरह जब आप इसमें से लेंगे f' ऑफ 2 ले लें चलें, तो आपका वंस अगेन आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 विच मीन्स कि आपका फंक्शन 1 से इन्फिनिटी तक कॉन्केव अपवर्ड है। तो अब ज़रा इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बाकी का फंक्शन भी ग्राफ ड्रा करते हैं। वेल सो 0 का हमने कहा था दिस इज़ दी पॉइंट जो आपका लोकल मैक्सिमम है, 0 इज़ द लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक हो गया। ओके सो यानी 0 पर फंक्शन का ग्राफ टच भी कर रहा है, हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड किए थे, और इस इंटरवल के अंदर आपका जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, अगर मैं करेक्टली इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से, और बाकी नीचे जाता जाएगा, ये इसके एसिम्पटोट्स हैं, और ऊपर यही ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये वाइट कलर में जो आपको कर्व नज़र आ रही है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई x² -1, एग्जैक्ट ग्राफ है ये, ठीक है। आपके पास y इज इक्वल टू 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, x इज इक्वल टू -1 और +1 दीज आर द वर्टिकल एसिम्पटोट्स, और बाकी का ग्राफ आपके सामने, ठीक है। इस तरह से इन 7 स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।